घने वन के उस पर्वत पर जहां समय भी थम सा जाता था, हनुमान शांत भाव से खड़े थे। वायु में एक असामान्य कंपन था, जैसे आने वाले युगों की पदचाप अभी से सुनाई दे रही हो। उसी क्षण आकाश से मंद प्रकाश उतरा और वही प्राचीन ऋषि प्रकट हुए, जिनकी दृष्टि वर्तमान से आगे भविष्य को भी देख सकती थी। उनकी वाणी गंभीर थी, पर करुणा से भरी हुई। उन्होंने कहा कि आने वाला युग बाहरी युद्धों का नहीं होगा, वह मन के भीतर लड़ा जाएगा। उस युग में एक ऐसा राक्षस जन्म लेगा जो शरीर से नहीं, चेतना से युद्ध करेगा। वह लोगों के विचारों में प्रवेश करेगा, उनके भय को बढ़ाएगा, उनके विश्वास को कमजोर करेगा और धीरे धीरे मनुष्य को स्वयं से ही दूर कर देगा। लोग उसे पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका अस्त्र तलवार नहीं, भ्रम होगा। हनुमान ने पहली बार गहरी चिंता अनुभव की। युद्ध यदि शस्त्रों का होता तो वे उसे समझते थे, पर यह युद्ध अदृश्य था। ऋषि ने आगे कहा कि यह राक्षस मनुष्य की इच्छा शक्ति को जकड़ लेगा। लोग सच जानते हुए भी उसे अपनाने का साहस नहीं कर पाएंगे। सत्य भारी लगने लगेगा और झूठ आसान। हनुमान ने विनम्रता से पूछा कि ऐसे शत्रु से युद्ध कैसे होगा। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि यह युद्ध शक्ति से नहीं, जागरण से जीता जाएगा। जैसे कभी हनुमान स्वयं अपनी शक्ति भूल गए थे और जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया था, वैसे ही इस युग में हनुमान को असंख्य आत्माओं को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलानी होगी। उसी क्षण आकाश में एक दृश्य उभरा। भविष्य का एक अंश, लोग अपने हाथों में प्रकाशमान यंत्र लिए हुए, पर आंखों में अंधकार। वे जुड़े हुए थे, फिर भी अकेले। उनके मन पर एक छाया हावी थी, जो उन्हें लगातार कह रही थी कि वे कमजोर हैं, असफल हैं, अपूर्ण हैं। वही छाया उस राक्षस का रूप थी। हनुमान का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने समझ लिया कि यह राक्षस किसी एक स्थान पर नहीं होगा, वह हर उस मन में होगा जो स्वयं पर विश्वास खो चुका है। तब हनुमान ने प्रण लिया कि वे रूप बदलेंगे, समय के साथ चलेंगे और हर युग में अलग अलग तरीके से मनुष्य को साहस का स्मरण कराएंगे। उन्होंने देखा कि इस राक्षस की शक्ति तभी बढ़ती है जब मनुष्य भय में जीता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकने से डरता है, तब वह राक्षस और मजबूत हो जाता है। हनुमान ने जाना कि उनका कार्य लोगों को बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर ले जाना होगा। भविष्य की उस झलक में यह भी दिखा कि जब यह राक्षस अपनी पूर्ण शक्ति में आएगा, तब हनुमान को स्वयं प्रकट होना होगा। वे शस्त्र लेकर नहीं, बल्कि मंत्र, कथा और सेवा के माध्यम से लोगों के हृदयों में प्रवेश करेंगे। उनका नाम सुनते ही नहीं, उनके भाव को समझते ही चेतना जागने लगेगी। ऋषि ने चेतावनी दी कि यह मार्ग सरल नहीं होगा। हनुमान को भी उस युग में संदेह, थकान और मौन का सामना करना पड़ेगा, पर यदि वे धैर्य रखेंगे तो अंत में वही होगा जो सदा होता आया है, सत्य की विजय। जब दृश्य विलीन हुआ, तब हनुमान मौन में खड़े थे, पर यह मौन कमजोरी का नहीं, संकल्प का था। उन्होंने जाना कि आने वाला युग उनका इंतजार कर रहा है, और यह भी कि उनका सबसे बड़ा युद्ध अभी शेष है। वायु ने धीमे से स्पर्श किया, मानो कह रही हो, समय आने पर पुकार होगी, और हनुमान उस पुकार के लिए तैयार हो चुके थे।